सितारा न्यूज़ नेटवर्क से भानुराज। तो हम बात करते हैं आज अपनत्व की, हम बात करते हैं मिठास की। आइए एक दूसरे का दुख बांटें, गम बांटें और साथ में खुशी भी बांटें। कुछ ये लाइनें इस तरह से हैं जिस तरह से यहाँ पे हम सोचें तो एक संगठन को शायद बयां कर सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। संगठन वो होता है जहाँ पे एक दूसरे की तकलीफ को समझा जाता है। संगठन वो होता है जहाँ पे एक दूसरे की खुशियों में शरीक हो जाता है, दुखों में शरीक हो जाता है। और आज हम चूँकि पुलिस एक ऐसा महकमा है जो हमेशा दूसरों की परेशानियों में सबसे पहले अपने आप को खड़ा करती है और उनकी मदद करती है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद में, सेवानिवृत्त होने के बाद में पता नहीं पड़ता कि कौन कहाँ है और किस हाल में है। शायद यहाँ पे एक साथी की ज़रूरत है, शायद यहाँ पे एक हमसफ़र की ज़रूरत है और शायद यहाँ पे एक दोस्त की ज़रूरत है। इसी श्रृंखला में आज हम एक ऐसे प्रोग्राम में आए हैं, मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को, राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान, जो कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा संगठन है, जैसा कि बताया गया है। हम इस बारे में और जानेंगे भी यहाँ के पदाधिकारियों से कि ये सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के लिए क्या क्या करना चाहता है और क्या क्या करेगा। जी हाँ, बिल्कुल। आज बात करते हैं। हमारे सामने आज रजपाल जी हैं, जो कि यहाँ के प्रदेशाध्यक्ष हैं, और साथ में और भी हमारे पदाधिकारी हैं इस संस्थान में। तो कहीं ना कहीं मेरे दर्द को तुम समझो, कहीं ना कहीं तुम्हारे दर्द को मैं समझूंगा। शायद यही इस सेवानिवृत्त फौज की एक धारणा है। और मैं समझता हूँ कि 60 साल के बाद अगर ये कोई कह के रिटायर्ड है तो ये रिटायरमेंट तो नहीं कहा जा सकता। कहीं ना कहीं ये एक दूसरी पारी की शुरुआत है और एक वापस से एक नए दंगल की शुरुआत है। कैमरा पर्सन जनीश सिंह, प्रमोद शर्मा जी और कैमरा पर्सन पारिक साहब के साथ में मैं भानुराज, सितारा न्यूज़ नेटवर्क से। धन्यवाद। फ़लसफ़ा है ज़िंदगी, बहुत कुछ कहता है। आओ यारों साथ में उठे बैठें, कुछ ना कुछ तो गाएं, कुछ ना कुछ तो बात करें। जी हाँ, कहीं ना कहीं हम लोग ये समझते हैं कि शायद एक दूसरे का दुख बांटने से दुख कम होता है। किताबों में अंदर सुना था मैंने, लेकिन आज शायद वो देख भी पा रहा हूँ। जो हमारे साथ में आज संगठन है जहाँ पे हम आए हैं, वह है राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान की राजस्थान की इकाई। और इनके संरक्षक जो हैं आज हमारे साथ में हैं DGP IPS ऑफिसर जसवंत संपत राम जी। आज हम इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से इस पुलिस संगठन को ये संरक्षित कर रहे हैं, इनकी क्या योजना है भविष्य की, और किस प्रकार से जो एक पुलिसकर्मी होता है कम नफरी के बावजूद बारिश में, धूप में, सर्दी के अंदर भी अपनी ड्यूटी बजाता है। 40 साल अपने परिवार से दूर रह के ड्यूटी बजाता है। उसके बाद में उसको निश्चित रूप से सरकार अपने आप कुछ पैसा देती है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी एक असहजता महसूस होती है। शायद स्टाफ नहीं होता साथ में और बहुत सारी बातें होती हैं। तो इनसे बात करते हैं हम। जसवंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सितारा न्यूज़ नेटवर्क के अंदर। जानना चाहूँगा आपसे किस प्रकार से आप इतने जो सारे सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी हैं, महिलाएं भी होगी मैं जानता हूँ निश्चित तौर पे, तो इनकी भावनाओं को मैनेज कैसे करते हैं और इस संगठन को आप आगे किस तरह से बढ़ाना चाहते हैं? पहले तो मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये जो हमारा संगठन है, इसमें सिपाही से लेके एडिशनल SP तक के हमारे सभी सेवानिवृत्त वर्दीधारी कर्मचारी और अधिकारी वो सदस्य हैं। इसके अलावा जो हमारा मंत्रालयिक स्टाफ है वो भी इसका सदस्य है, और दूसरे पुलिसकर्मी भी जो है वो भी इसके सदस्य हैं। और पूरा प्रदेश स्तर का ये हमारा संगठन है। और पिछले 5 साल से इसमें विशेष रूप से जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, उनके सेवाओं संबंधी समस्याओं के निस्तारण के लिए और उनके कल्याण के लिए निरंतर बहुत श्रेष्ठ कार्य किया है। जो इनकी सेवा से संबंधित समस्याएं रहती हैं, वो सबसे प्रमुख हमारा एक कार्य का क्षेत्र है। और जिस भी सदस्य को किसी भी रूप में उसके सेवानिवृत्ति पर लाभ नहीं मिलते, उनको जो संगठन है जिला स्तर के
रेंज स्तर के ऊपर और पुलिस मुख्यालय के स्तर पे लेता है। और हमें सभी स्तर पर पुलिस महकमे का बहुत अच्छा योगदान मिलता है और हम उनके निरंतर जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान करते हैं। जिस तरीके से पुलिस के मिटार हो जाते हैं रिटायर होने के बाद में, क्या आप उनको डायरेक्ट अप्रोच करते हैं या आपको क्या लगता है या किस तरीके से वो आपको अप्रोच करें? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर संगठन का विस्तार होएगा, लोग आएंगे इसके अंदर अपनी समस्याओं को लेकर। कई बार ऐसा भी होता है कि रिटायरमेंट हुआ, मैं डिप्रेशन में आ गया, मैंने 40 साल सेवा करी, मैं समझता हूँ अगर मैं IPS बन गया, DG बन गया तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, हाँ ठीक है, लेकिन अगर मैं कांस्टेबल पोस्ट से, SI पोस्ट से या RPS पोस्ट से रिटायर हुआ तो शायद उस तक में इतना थोड़ी परेशानी भी आ जाए। तो उस अवस्था में आप किस प्रकार से इस रीज़न को, इस पॉइंट को मिटिगेट करते हैं और उसके बाद में किस तरीके से उनके मानसिक और शारीरिक स्तर पे उनको इस तरीके से सपोर्ट करते हैं? क्या आप ऐसा क्या करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो सेवानिवृत्त हो चुका है वो आपसे जुड़े? देखिए, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है और इसको हम बहुत योजनाबद्ध तरीके से डील कर रहे हैं। और संगठन की प्रत्येक इकाई जिला स्तर पे जो है वो इस विषय में जानकारी रखती है कि कौन पुलिसकर्मी और अधिकारी हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं। और सेवानिवृत्ति के दिन ज़्यादातर हमारी इकाइयों में हम उनको सेवानिवृत्ति के दिन मिलते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं और उनको अपने संगठन का सदस्य भी बनाते हैं। और संगठन की ओर से उनको एक तरीके से ये महसूस कराते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी वो एक बहुत बड़े संगठन का एक उपयोगी और बहुमूल्य नया हिस्सा बने हैं। तो ये जो आपने बात कही अवसाद वाली, ये बात सही है। कभी कभी सभी के साथ तो नहीं, पर रिटायरमेंट के बाद आपको लगता है कि मेरी पावर चलेगी, अथॉरिटी चलेगी और जो मान सम्मान मुझे मिलता है वो नहीं मिल रहा। वो विचार हम सुनिश्चित करते हैं कि उसके जहन में, उसके हृदय में नहीं आए। उसको एक और बड़ा संगठन है वो अपनाता है, उसको अपने साथ रखता है। और मैंने आज भी मेरे संबोधन में जो कहा कि एक हमारी सबसे बड़ी जो लोगों की अपेक्षा और जो हमारा जो है लक्ष्य वो यही है कि सबसे पहले तो ये संगठन ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहाँ उसको एक बड़ा परिवार मिल जाए, जिसके साथ वो अपने सुख दुख को साझा कर सके, जिसके साथ वो अपनी समस्याओं पे चर्चा कर सके। और शाम को या महीने के अंत में 1, 2, 3 बार जब वो मिलते हैं, बैठते हैं, तो उसको ये एहसास होता है वो अकेला नहीं है। क्योंकि ये जो संगठन है उसकी जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स हैं उस पर विचार करता है और जो भी यथासंभव मदद है वो उसको देता है। विशेष रूप से मैंने आज भी कहा था कि उम्र के इस पड़ाव में सभी के साथ कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी इश्यूज आ जाते हैं। मैंने यही कहा कि हमें चिन्हित करने कि हमारे कौन से सदस्य हैं वो किसी रोग से पीड़ित है, उनसे मिला जाए, उनका मनोबल बढ़ाएं, उनका उत्साह बढ़ाएं, उनकी ऊर्जा बढ़ाएं, उनको किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ इलाज उस बीमारी का कहाँ मिल सकता है इसके विषय में परामर्श दें। और यदि ऐसी स्थिति है कि बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है जो उसके स्तर पे नहीं मीट आउट होता है तो उसको हम आर्थिक सहयोग। बिल्कुल सही बात है। अगर संगठन से जुड़ना है तो फिर किन से बात की जाए, किन से संपर्क किया जाए? हमारी ज़िले की इकाइयां हैं वो सभी ज़िलों में मौजूद हैं और सभी को इस चीज़ की जानकारी रहती है। जो आप कह रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में नॉलेज में, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली हमारे आयोजन होते रहते हैं। जैसे आज का भी आयोजन हुआ है, जिले स्तर पे भी आयोजन होते हैं और रेगुलरली इनकी मीटिंग्स होती हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि जब भी रिटायरमेंट का समय आता है हमारे संगठन के लोग तो आगे बढ़ के जाते हैं और उनका मान सम्मान करते हैं उसका, और उनका जो एप्लीकेशन होती है मेंबरशिप की वो भराई जाती है। तो उसके बारे में ऐसी स्थिति नहीं है कि उनको ज्ञान ध्यान नहीं हो कि मुझे कहाँ जाना है।
संगठन की तरफ से हम तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी भर मैंने बोझ उठाया, कुछ बोझ मेरा भी उठा लो मेरे साथियों। शायद यही एक फ़लसफ़ा, यही सोच है। हमारे साथ में यहाँ पे सेवानिवृत्त महिला पुलिसकर्मी भी हैं और मैं चाहूँगा कि कहीं ना कहीं उनसे भी उनकी बात को सुनो कि किस तरीके से वो इस संगठन से जुड़ी हैं और जुड़े हैं। तो वह चूँकि महिला पुलिसकर्मियों की भी अपनी एक रिटायरमेंट होने के बाद में, सेवानिवृत्त होने के बाद में कोई समस्या होती है। तो मैम नमस्कार, मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा सबसे पहले और जानना चाहूँगा किस प्रकार से इस संगठन के माध्यम से आप लोग सपोर्ट करते हैं रिटायर्ड वुमेन पुलिस। मेरा नाम ललिता लोढ़ा है। मैं इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुई हूँ कोटा से, और मैं 84 से पुलिस विभाग में मैंने ज्वाइन किया था और सितंबर 2022 में रिटायर हुई हूँ। जैसे ही रिटायरमेंट हुआ वैसे ही मैं इस संगठन से जुड़ी हुई हूँ और इसमें मेरे को कोटा में पहले मीडिया प्रभारी का दे रखा था। अब मैं यहाँ की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा विचार से हमारे सारी महिलाओं की समस्याएं होती हैं। अभी कोटा में हमारी एक थी महिला, उनके कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह का, तो हमारे संगठन ने मदद की उनकी और सुलझाया। इस प्रकार संगठन में किसी के भी कोई पर्सनल भी कोई परेशानी होती है तो उसका भी हम लोग करते हैं, थानों में जाते हैं, करवाते हैं। हमारे उच्च अधिकारियों का हमको मार्गदर्शन मिलता है, हमारे संरक्षक महोदय का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, सारे हमारे सुखदेव व्यास जी हैं जो हमारी बहुत मदद करते हैं किसी भी मामले में, और महिलाओं से संबंधित जो भी होगी उसका हम निराकरण करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी प्रकार से मुझे लगता है कि शायद ये संगठन आगे बढ़ता रहे और हम इसी प्रकार से आप लोग इसी एज ए टीम सपोर्ट करते रहें। और मैं श्रृंखला के अंत में, चूँकि पुलिस और वकील एक दूसरे के पूर्व मित्र रहे हैं और हमेशा रहेंगे, ऐसा सरकार का मैसेज रहा है। छोटी मोटी अप्रिय घटनाएं या नहीं घटनाएं वो होती रहती हैं, पर कहीं ना कहीं वकीलों की अवस्था सब जगह होती है। और चूँकि हमारे साथ में अभी हाईकोर्ट से एडवोकेट हैं जो कि भवानी सिंह जी, जो कि पुलिस महकमे के अंदर रहे हैं और विधिक रूप से सहायता देने की कोशिश करते हैं। तो भवानी सिंह जी आपसे जानना चाहेंगे वकील साहब कि आप किस प्रकार से विधिक सहायता पुलिसकर्मियों को प्रदान करते हैं इस संस्थान के माध्यम से। जो भी कोई कानूनी पीड़ित है और हमारे संपर्क में, हमारे संगठन के जरिए या सीधा वो व्यक्तिगत संपर्क करता है तो हम सत्र न्यायालय स्तर पर अथवा जिसका जहाँ भी काम है हाईकोर्ट स्तर पर हम उसकी मदद करते हैं। ऑलरेडी उन्होंने कोई अधिवक्ता एंगेज किया हुआ है तो हम उनके साथ जाते हैं, उनकी पूरी बात समझते हैं और उन तक रखते हैं, और अब तक क्या कार्रवाई हुई है, कहीं कोई चूक हो रही है तो उसका हम समाधान करते हैं। जहाँ हमारे खुद का विषय विशेषज्ञ हैं, हम जैसे क्राइम का है, उसका है, सर्विस मैटर में कुछ हम देखते हैं, उसमें हम खुद मैटर को सुनते हैं और आगे रखते हैं। कोई रिट करना है या कोई रेमेडी है वो करवाते हैं। तो एक नेटवर्क बना है हमारा, जिससे हमारे निम्न स्तर से ऊपर तक बात आती है तो हम उसका समाधान करते हैं। मैं हाईकोर्ट में एडवोकेट हूँ और सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अध्यक्ष हूँ। मेरा हमेशा कानून पढ़ने की रुचि रही है, तो मैं ये काम प्रदेश स्तर पर देख रहा हूँ, समाधान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पूछता भी नहीं और वहाँ पे शायद उन्हें एक भावनात्मक सहयोग या भावनात्मक जुड़ाव की आवश्यकता होती है। क्या ये संगठन आपके हिसाब से इस तरह कुछ काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? देखिए निश्चित रूप से, क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद आदमी सेवा के वक्त इतना टाइम नहीं दे पाता अपने समाज में, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को। तो लेकिन अब क्या है कि सोशल मीडिया आने से, व्हाट्सएप और ये सारे माध्यम लोगों का निरंतर जुड़ाव है और स्वास्थ्य भी लोगों का आजकल अच्छा रह गया, लाइफ स्टाइल बढ़ गया है। तो लोग रिटायर होने के बाद करीब 20-25-30 साल की एक एक्टिव लाइफ बचती है। उसमें बहुत से जो सेवानिवृत्त कर्मी हैं वो बहुत कुछ समाज को वापस दे सकते हैं, सोसाइटी को वापस दे सकते हैं। जो भी उन्होंने कमाया है सोसाइटी से किसी भी रूप में, ऊर्जा के रूप में, धन के रूप में दे सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये कि अब बदलते दौर में जिस तरह से स्वास्थ्य की सेवाएं बढ़ती गई हैं, लोगों का स्वास्थ्य सुधरा है, मेरे ख्याल से सेवानिवृत्ति कर्मी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं खुद के कल्याण से, सेवानिवृत्त और आम जन के कल्याण के लिए भी पुलिस की मुद्दे हैं।
और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों की समस्या जो खुद सेवारत पुलिस अधिकारी नहीं उठा सकते, वो सेवानिवृत्त जो कर्मी है वो उठा सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ में सदारणी जी बैठा, सदारणी यूनिवर्सिटी वाले